नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है और आज 403 सीटों पर फलोदी सट्टा बाजार, जो भारत का सबसे बड़ा सट्टा बाजार है, उसने अपना ओपिनियन पोल और सर्वे जारी कर दिया है, जहां 403 सीटों पर इसी साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासी राजनीति के अंदर हलचलें पैदा हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमान संभाल ली है और प्रत्येक दिन अपनी बड़ी रैलियां भी कर रहे हैं, लेकिन इस बार कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का नया सीएम, इसको लेकर आज भारत के सबसे बड़े सट्टा बाजार ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। इस वीडियो के अंदर 403 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर आपको एक एक सीट के बारे में बताएंगे। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। वहीं दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि वीडियो के बीच में पूछे गए सवाल का आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे। कोशिश जरूर करें उस सवाल की उत्तर देने की। लेकिन दोस्तों, सियासी राजनीति का पारा गर्म है और उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर जो आज ओपिनियन पोल जारी किया है फलोदी सट्टा बाजार ने, वो बड़े तौर पर पार्टियों की नींद उड़ाने वाला है। सबसे पहले अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ की बात करें, जहां 9 सीटें, जिसमें 6 पर बीजेपी जीत रही है, 2 समाजवादी और 1 बसपा, कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। अयोध्या की अगर दोस्तों बात करें, जिसकी 5 सीटों पर ओपिनियन पोल ने बीजेपी को 5 की 5 सीटें दी गई है, बसपा और कांग्रेस को तगड़ा झटका है। वाराणसी की कुल 8 सीटें, जो 8 की 8 बीजेपी के खाते में है, जहां समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। बलिया जिले की कुल 7 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी और कांग्रेस 0 सीट जीत रही है। वहीं ओपिनियन पोल के मुताबिक आगे गोरखपुर की बात करें, जो सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और जिसकी 9 सीटें, बीजेपी 7 सीटें जीत रही है, 2 समाजवादी पार्टी। मिर्जापुर की कुल 5 सीटें हैं दोस्तों, जिसमें 3 सीटों पर बीजेपी, 1 पर बसपा और 1 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। कानपुर नगर की बात करें, जिसकी 10 सीटों में बीजेपी 7 सीटें, 2 एसपी, बीएसपी 0 और कांग्रेस 1 सीट जीत रही है। महाराजगंज की 5 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी और 2 एसपी, बसपा और कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया गया है ओपिनियन पोल के अनुसार। वहीं दोस्तों आगे बात करें, आगरा की कुल 9 सीटें, जिसमें 7 बीजेपी जीत रही है, 2 पर समाजवादी, बसपा और कांग्रेस को फिर से 0-0 का सर्वे दिया गया है। काशीराम नगर 3 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 3 की 3 सीटें जीत रही है, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को भी 0 है। प्रयागराज की अगर दोस्तों बात करें, जहां 12 सीटें हैं, जिसमें 10 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर समाजवादी और 1 पर बसपा, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है आज के फलोदी सट्टा बाजार ओपिनियन पोल के मुताबिक। मुरादाबाद की 6 सीटें, जिसमें बीजेपी को 0, एसपी को 6 की 6 मिल रही है। वहीं दोस्तों मुरादाबाद के बाद में अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर की, जिसकी 3 सीटें हैं, जिसमें 1 बीजेपी, 1 समाजवादी और 1 बसपा के खाते में। बरेली की अगर बात करें, जिसकी 9 सीटें, जिसमें बीजेपी 7 सीटें जीत रही है, 1 पर एसपी जीत रही है और 1 पर बसपा पार्टी जीत रही है, कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। चित्रकूट की अगर बात करें, जिसकी 5 सीटों में बीजेपी 3 और समाजवादी 2, बीएसपी 0, कांग्रेस के खाते में भी 0 है। रामपुर की 5 सीटें, बीजेपी 3, एसपी 2, बीएसपी 0, कांग्रेस को भी 0 है। हमीरपुर की अगर बात करें, जिसकी 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। कौशाम्बी की बात करें, ओपिनियन पोल के मुताबिक 3 सीटें हैं, जिसमें 2 बीजेपी और 1 एसपी को दी गई है। चंदौली की 4 सीटों में बीजेपी 2, एसपी भी 2, बीएसपी 0 सीट जीत रही है। औरैया जिले की 3 सीटें, जिसमें बीजेपी 1 एसपी और 1 सीट बीएसपी। एटा की कुल 4 सीटों में बीजेपी 2 और समाजवादी भी 2 सीटें जीत रही है। गोंडा की कुल 7 सीटें दोस्तों, जिसमें 5 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर एसपी और 1 सीट पर बीएसपी पार्टी जीत रही है। वहीं दोस्तों आगे बात करें, देवरिया की कुल 7 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बसपा के खाते में, कांग्रेस को फिर से 0। प्रियंका गांधी का बेड़ा गर्क होता हुआ नजर आ रहा है आज के ओपिनियन पोल के मुताबिक। भदोही की 5 सीटों में बीजेपी 3 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। प्रतापगढ़ की 7 सीटों में बीजेपी 2, 1 एसपी और 2 बीएसपी, 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई सीटें नजर आ रही है आज के फलोदी सट्टा बाजार रिपोर्ट के मुताबिक। सिद्धार्थनगर की कुल 5 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी और 3 समाजवादी पार्टी जीत रही है। गाजीपुर की अगर बात करें, जिसकी 7 सीटें, जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी, बीएसपी 0 और कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा रही है।
आजमगढ़ मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है जिसमें सपा पार्टी को 6 सीटें, बीजेपी को 2, बीएसपी को 2 और कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। बिजनौर की कुल 8 सीटें जिसमें 6 पर बीजेपी है, 1 पर सपा पार्टी और बीएसपी को भी 1 सीट। फतेहपुर की 6 सीटें जिसमें 4 बीजेपी, 1 एसपी और 2 बीएसपी, 1 कांग्रेस पार्टी जीत रही है। हरिगढ़ की अगर बात करें 7 सीटों में बीजेपी 3, एसपी 2, बीएसपी 1, कांग्रेस को भी 1 सीट मिल रही। सोनभद्र की अगर बात करें जिसकी 4 सीटों में बीजेपी 3, 1 एसपी और बीएसपी को 0, कांग्रेस को भी 0 सीट मिल रही है सोनभद्र से। अमेठी की अगर बात करें जिसकी 4 सीटें बीजेपी 3, समाजवादी पार्टी 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को भी 0 सीट मिल रही है। अम्बेडकर नगर की अगर बात करें जिसकी 6 सीटों में बीजेपी 2, एसपी 2 और बीएसपी भी 2 सीटें जीत रही। बराइस की बात करें जिसकी 7 सीटें बीजेपी 5, एसपी 1, बीएसपी 0 सीट जीत रही। आगे दोस्तों बात करें मथुरा की 5 विधानसभा सीटें जिसमें 5 की 5 बीजेपी के खाते में जारी। बांदा की अगर बात करें 4 सीटें जिसमें 2 बीजेपी और 2 एसपी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस को 0 सीट। मेरठ को 7 सीटें जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी, 1 बीएसपी और 0 कांग्रेस के खाते में मेरठ से। बलरामपुर की अगर बात करें जहां ओपिनियन पोल ने 4 सीटों में बीजेपी को 2 सीटें, 2 एसपी को, कांग्रेस को 0, बीएसपी को भी 0 सीट दी गई। उन्नाव की 6 सीटें जिसमें 2 बीजेपी, 3 एसपी और 1 कांग्रेस पार्टी जीत रही। महोबा की बात करें जिसकी 2 सीटें जो 2 की 2 बीजेपी के खाते में जारी है। अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लग रहा है। आगे दोस्तों इटावा की बात करें जिसकी 3 सीटें में 2 बीजेपी, 1 एसपी, 0 पर बीएसपी और 0 पर ही कांग्रेस पार्टी सिमट रही है। हाथरस की कुल 3 सीटों में बीजेपी 3, एसपी 0, बीएसपी 0, कांग्रेस को भी 0 सीट। झांसी की 4 सीटें जिसमें बीजेपी 3, एसपी 0, बीएसपी 0, कांग्रेस को भी 0। आगे दोस्तों बात करें गाजियाबाद की 5 सीटों में बीजेपी 3, सपा पार्टी 1, कांग्रेस को 1 और बीएसपी को 0 यानी मायावती को 0 मिल रहा है। फिरोजाबाद की बात करें जिसकी 5 सीटों में बीजेपी 4 सीटें जीत रही है और 1 सीट पर एसपी। मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र होने की बाद भी अमरोह की कुल 4 सीटें बीजेपी के खाते में सीधे तौर पर जारी है जहां मुस्लिम क्षेत्र और दलित क्षेत्र भी ज़्यादा है। वहीं दोस्तों अगर आगे बात करें बस्ती की जिसकी 5 सीटें में बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, 1 एसपी और 1 बीएसपी के खाते में जारी। कानपुर देहात की 4 सीटों में बीजेपी 4 की 4 सीटें जीत रही है। आगे दोस्तों बात करें मोह की जिसकी 4 सीटें बीजेपी 2, एसपी 1 और बीएसपी के खाते में भी 1 सीट जारी। मैनपुरी की 4 सीटों में बीजेपी 2 ही बीएसपी जीत रही है, बीएसपी के खाते में 0, सपा पार्टी 1, कांग्रेस को 0। बदायूं जिले की 6 सीटों में बीजेपी 5 सीटें जीत रही है। हाड़पुर की 3 सीटें जिसमें बीजेपी 1, 1 सपा पार्टी और 1 बसपा के खाते में, कांग्रेस को फिर से 0 मिलता हुआ नजर आ रहा है। बाराबंकी की 6 सीटें जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी, 1 बीएसपी और 0 पर कांग्रेस पार्टी। बागपत की 3 सीटों में बीजेपी 1, कांग्रेस 1 और सपा पार्टी भी 1 सीट जीत रही है। आगे दोस्तों बात करें कुल सीटें 403 की जिसमें बीजेपी पार्टी 275 सीटें, 91 पर एसपी पार्टी, 47 पर बीएसपी, कांग्रेस को 8 सीटें मिल रही है। कुल मिलाकर एक बार फिर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की सरकार को ओपिनियन पोल दिया गया है फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक।